लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने छोड़ा था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रायंगल के बारे में अभी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? जैसे पॉलीगॉन्स में यदि 3 साइड्स होते हैं तो उसको हम ट्रायंगल्स कहते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट है। वैसे ही अगर पॉलीगॉन में 4 साइड होंगे तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? इसमें 4 साइड्स होते हैं, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। नाम से ही आधी चीज़ें पता चल जाती। ट्राइंगल 3 थे, क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड्स। तो 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन्स को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल में बहुत तरह के क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं। आप अभी हम आगे क्लासेस में देखेंगे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट नॉर्मली अभी थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको 4-5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स दूंगा, ताकि हम धीरे धीरे फिर स्मूथली आगे बढ़ सकें। तो अभी हम देखिए मेनली 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा रोम्बस। ठीक है, एक 5वां भी ले लेते हैं, ट्रेपेजियम। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय के हिसाब से हम मेनली 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पहले देखते हैं, फिर आगे की क्लासेस में हम उसको और भी डिटेल्स में एलाबोरेट करेंगे, प्लस और भी तरह के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या थ्योरम्स एप्लीकेबल हैं वो पढ़ेंगे। पर बेसिकली इनको क्या कहते हैं, कितने तरह के हैं, उनका डेफिनेशन क्या है, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल जो होता है, अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स होंगे। तो इस केस में, रेक्टेंगल के केस में, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तो उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल कैसा होगा? ये ऐसा होगा जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ए बी सी डी। लेट्स से ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो आप देखोगे इसमें ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू सी डी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। यदि मैं इसको 1 2 3 4 एंगल कहूँ तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। रेक्टेंगल के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल, ए डी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू सी डी, और ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल। तो राइट एंगल के केस में क्या होगा? एंगल 1 2 3 एंड 4, ऑल दीज 4 एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। अब यही जो है रेक्टेंगल को ही, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल था, अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, अगर ये केस सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम स्क्वायर कह देंगे। तो स्क्वायर के केस में देखो कैसा होगा। यदि ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, अब ये चारों इक्वल हैं,
ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। 1 2 3 4। देखो ये वाला जो कंडीशन है जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और एंगल 1 2 3 4 तो 90 डिग्री है ही, तो उस केस में हम स्क्वायर कहेंगे। अब इसमें यदि आप डिफरेंस देखो, एंगल्स इसमें भी इक्वल थे, 90 था, इस केस में अपोजिट्स इक्वल थे और ये अनइक्वल थे, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर तो है, लेकिन ये बराबर नहीं है एडजेसेंट साइड्स। इस केस में वो भी बराबर है। तो यदि एक रेक्टेंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल हैं तो उसको हम स्क्वायर बोल सकते हैं। रेक्टेंगल भी है और उसमें चारों साइड्स भी इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर बोल देंगे। तो हमने देखा रेक्टेंगल, हमने देखा स्क्वायर। अब यदि मैं बात करूं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के केस में भी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब इसमें मैं एंगल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स आर इक्वल तभी होगा जब वो पैरेलल भी होगा। इस केस में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो उस केस में हम इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। अब यदि 90 डिग्री ये नहीं हो तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, ए बी सी डी। देखो दिस पैरेलल, दिस इक्वल, दिस टू साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। अब ये इक्वल है तो ये पैरेलल भी होंगे। तो अब पैरेललोग्राम के केस में केवल हम अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल की बात कर रहा हूं, और एंगल्स के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं कि क्या है। लेकिन इस केस में भी क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ये एंगल 1 इक्वल टू 2 होगा, 3 इक्वल टू 4 होगा। इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। पैरेललोग्राम्स को आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको और अच्छा लगेगा। अभी आप बेसिकली बस किसको कहते हैं पैरेललोग्राम वो आप थोड़ा सा देख लो। तो पैरेललोग्राम के केस में हम लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर वो इसी पैरेललोग्राम में एंगल भी 90 डिग्री हो जाएंगे तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम विच in which angles are equal to 90 degree are rectangle। अब रोम्बस के केस में भी हम एक बेसिक डेफिनेशन उसका ये दे देंगे कि all sides are equal, पैरेलल होगा ही, all sides are equal, और हम कुछ बातें नहीं कर रहे हैं इसके लिए। देखो एंगल 90 डिग्री नहीं, एंगल के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये है, ए बी सी डी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। यदि ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रहा है देन इट इज अ रोम्बस। अब रोम्बस के केस में यदि एंगल 90 हो जाएगा तो वो रोम्बस एक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या यदि मैं कहूं एक पैरेललोग्राम जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो जाए अपोजिट के जगह पे, तो वो एक रोम्बस हो जाएगा। तो अभी बेसिकली आप समझ रहे हो कि मैं किसको कहना चाह रहा हूं पैरेललोग्राम, किसको कहना चाह रहा हूं रेक्टेंगल, किसको कहना चाह रहा हूं रोम्बस, और किसको कहना चाहूंगा ट्रेपेजियम, वो अभी हम देखते हैं। देखो ट्रेपेजियम के केस में क्या होता है, जो एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। इस केस में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। बस इतनी ही बात कर रहा हूं मैं। अब देखो ये और ये साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन इस वाले साइड्स के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कर रहे हैं कि ये इसके इक्वल है। इक्वल यदि हो जाता है ये अपोजिट साइड्स, जैसे ही इसको मैं इक्वल कर दूंगा और फिर इनको जोड़ूंगा, तो ये तो फिर एक स्क्वायर या रोम्बस ही बन जाएगा। इसलिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, लेकिन उसकी लेंथ के बारे में अभी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं कि वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। अनइक्वल ही होंगे इस केस में, ट्रेपेजियम तभी कहेंगे उसको। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और एंगल्स के बारे में अभी हम चर्चा
नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक बेसिक फिगर में आपके दिमाग में बस डालना चाह रहा हूँ कि स्क्वायर किस फिगर के साइज के जैसा होगा, रेक्टेंगल कैसा होगा, पैरेललोग्राम कैसा होगा, रोम्बस कैसा होगा और एक ट्रेपीजियम कैसा होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री सीरीज का ये वाला पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी बहुत सारी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।